आज बात हो रही है कि सेलेरियो और आपकी जो इग्निस है, इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर सेलेरियो आपको पता है कि इनकी जो है वो अफोर्डेबल सेगमेंट की थोड़ी सी गाड़ी है, और वहीं पर इग्निस जो है वो उन्होंने थोड़ा सा एक उसमें प्रीमियम टच देने की कोशिश की है। इसको नेक्सा के शोरूम नेटवर्क के थ्रू बेचा जाता है और कई सारे फीचर्स इसके अंदर देने की कोशिश यहाँ पर मारुति की तरफ से की गई है। इसको काफ़ी अग्रेसिवली उन्होंने मार्केट भी किया था। तो इन दोनों गाड़ियों के जो है वो टॉप एंड वेरिएंट्स को ही हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों गाड़ियों में आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ऑन रोड प्राइसेस की। तो सेलेरियो का कौन सा वेरिएंट मैंने चुना है वो मैं पहले आपको बता दूं। तो इसका जो ZXi AMT वेरिएंट है उसको मैंने चुना है, जिसकी प्राइस 6,36,000 रुपये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। और जो इग्निस का मैंने वेरिएंट चुना है वो है अल्फा AMT, तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको आएगी 8,31,000 रुपये। तो सीधे सीधे यहाँ पर देखा जाए तो 2 लाख रुपए जो है उसका फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो इतने अगर 2 लाख रुपए ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो फिर उसके बदले में इग्निस में आपको क्या खासियत मिलती है, चलिए देख लेते हैं। तो फ़र्क जो है वो आपको इंजन से ही पता चल जाएगा। सेलेरियो के अंदर K10B का जो पेट्रोल इंजन आता है जो कि 1 लीटर का है वो देखने को मिलता है। वहीं पर आपको इग्निस के अंदर 1.2 लीटर का VVT नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सेलेरियो का इंजन जो है वो 998 सीसी का है और जो इग्निस का इंजन है वो 1197 सीसी का है। तो ऑब्वियस ही बात है, ज़्यादा कैपेसिटी का इंजन इग्निस में डाला गया है तो इसकी पावर भी ज़्यादा होनी है, इसका टॉर्क भी ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कितना ज़्यादा टॉर्क और कितनी ज़्यादा पावर आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों 67.05 bhp की पावर एट 6000 RPM आपको सेलेरियो का इंजन देगा और 81.80 bhp की पावर आपको 6000 RPM के ऊपर इग्निस का इंजन देगा। यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क दोनों गाड़ियों के पावर में नहीं है। टॉर्क फिगर्स में लेकिन फ़र्क आता है। 90 Nm का टॉर्क आपको 3200 RPM के ऊपर सेलेरियो का इंजन देगा। वहीं पर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको 4200 RPM के ऊपर आपके इग्निस का इंजन निकाल करके देगा। तो यहाँ पर टॉर्क फिगर्स में बढ़िया फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन BHPs में जो है वो उतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो सेलेरियो का जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है और इग्निस का इंजन एक 4 सिलेंडर यूनिट आपको देखने को मिलता है। और दोनों ही गाड़ियों में 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलता है। फ्यूल इकोनॉमी की बात करूँ तो जी हाँ, यहाँ पर सेलेरियो थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी ज़रूर ऑफर करती है। तो इसकी जो ARAI क्लेम फ्यूल इकोनॉमी है वो 21.63 की है। और वहीं पर हम बात करें इग्निस की तो इसकी क्लेम फ्यूल इकोनॉमी जो है वो 20.89 की है। तो क्लियरली थोड़ा सा सेलेरियो जो है वो आपको फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा देगी, लेकिन इसके अंदर भी ज़्यादा फर्क है नहीं। फ्यूल टैंक के मामले में सेलेरियो का फ्यूल टैंक ज़्यादा बड़ा है। 35 लीटर का फ्यूल टैंक सेलेरियो में मिलता है, इग्निस में केवल 32 लीटर का मिलता है। दोनों गाड़ियों में फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक का सेटअप है। बस सेलेरियो का डिस्क ब्रेक वेंटिलेटेड टाइप का आता है। टायर साइजेस में हल्का सा फर्क है, जहां पर सेलेरियो के अंदर R14 यानी कि 14 इंच के टायर है, वहीं पर इग्निस के अंदर R15 यानी कि 15 इंच के टायर मिलते हैं। टायर सेक्शन में भी थोड़ा सा फर्क है। 165/70 का जो टायर है वो आपको सेलेरियो में मिलता है और 175/65 का टायर आपको इग्निस के अंदर देखने को मिलता है। तो क्लियरली इग्निस का जो टायर है वो चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी दोनों ही गाड़ियों के टायर जो है वो ट्यूबलेस टाइप के आते हैं। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के यहाँ पर डायमेंशंस की। सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं तो 3695 मिलीमीटर की लेंथ आपको सेलेरियो की मिलती है और 3700 मिलीमीटर की लेंथ यहाँ पर आपको इग्निस की मिलती है। तो खाली 5 मिलीमीटर से इग्निस की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मेजर फ़र्क आता है वो आता है गाड़ियों की विड्थ में। तो जितनी ज़्यादा गाड़ी की विड्थ होगी, अंदरूनी स्पेस आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी, उतने ही ज़्यादा कंफर्ट में आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो जहां पर सेलेरियो के अंदर केवल 1600 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है, इग्निस के अंदर 1690 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है। यानी कि पूरे 90 मिलीमीटर से विड्थ जो है वो ज़्यादा है और 90 मिलीमीटर कम नहीं होता है वैसे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस में भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप यहाँ पर इग्निस के साथ जाते हैं। सेलेरियो 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, वहीं पर इग्निस 184 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। और क्योंकि थोड़ी सी लेंथ वाइज भी इग्निस ज़्यादा बड़ी है, विड्थ वाइज भी ज़्यादा बड़ी है, तो इसका पूरा फ़ायदा जो है वो इग्निस को अपनी बूट स्पेस में मिल जाता है।
क्योंकि सिलेरियो के अंदर 235 लीटर की बूट स्पेस है, इग्निस के अंदर 260 लीटर की बूट स्पेस है। और तो और यहाँ पर इग्निस के अंदर जो है वो कहीं भी व्हील बेस को कॉम्प्रोमाइज करके बूट स्पेस नहीं बढ़ाई गई है। आपको सिलेरियो के अंदर 2425 मिलीमीटर का व्हील बेस देखने को मिलता है, वहीं पर इग्निस के अंदर 2435 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि कहीं भी इग्निस के अंदर ना तो व्हील बेस में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ना ही बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दोनों ही चीज़ें सेलेरियो से ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं कंफर्ट कन्वीनियंस फीचर्स की, तो दोनों गाड़ियों में पावर विंडोज़ चारों ही मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको केवल इग्निस में मिलता है, ये चीज़ सेलेरियो में नहीं है। लो फ्यूल वार्निंग लाइट और एक्सेसरीज के लिए पावर आउटलेट दोनों गाड़ियों में आ जाता है, लेकिन इग्निस के अंदर आपको ट्रंक में लाइट भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। वेनिटी मिरर दोनों गाड़ियों में आ जाता है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो केवल और केवल आपको इग्निस में मिलता है, ये सिलेरियो में नहीं मिलता है। कप होल्डर दोनों गाड़ियों में फ्रंट में आते हैं, लेकिन इग्निस में रियर में भी आ जाते हैं, ये चीज सिलेरियो में नहीं है। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील दोनों गाड़ियों के आते हैं और दोनों ही गाड़ियों में रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों की जो रियर सीट है वो 60-40 में स्प्लिट भी हो जाती है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और इग्निस को फंकी बनाने के लिए, थोड़ा और ज़्यादा फैंसी बनाने के लिए इसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन डाला गया है, जो कि सेलेरियो में नहीं है। बॉटल होल्डर लेकिन दोनों गाड़ियों में फ्रंट रियर दोनों में आते हैं। इसी के साथ साथ इग्निस के अंदर आपको वॉइस कंट्रोल भी मिल जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सेलेरियो में नहीं है। USB चार्जर लेकिन आपको केवल इग्निस में मिलता है, ये भी सेलेरियो में नहीं है। दोनों गाड़ियों में आपको एयर कंडीशनर और हीटर मिल जाता है, साथ ही साथ कीलेस एंट्री मिल जाती है। तो ये तो बेसिक फीचर हैं, ये तो आना ही चाहिए हर गाड़ी के अंदर। दोनों गाड़ियों में आपको टैकोमीटर और इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको डिजिटल क्लॉक मिल जाएगा, बस सेलेरियो के अंदर जो है वो आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले हो जाता है, यही चीज़ इग्निस में नहीं है। अब इग्निस प्रीमियम क्लास की गाड़ी है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं दी है उन्होंने। खैर उससे ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कॉस्मेटिक फीचर है, उससे ज़्यादा कुछ आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस में कुछ अलग हो रहा है या गाड़ी के परफॉर्मेंस में कुछ अलग हो रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। डिजिटल ओडोमीटर दोनों गाड़ियों में आ जाता है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा इग्निस के अंदर जो है वो आपको स्पोर्टियर फील कराने के लिए ड्यूल टोन में डैशबोर्ड दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़े से गाड़ी के एक्सटीरियर्स की। तो एक्सटीरियर के मामले में यहाँ पर इग्निस अगेन आगे हो जाती है, क्योंकि इग्निस के अंदर प्रोजेक्टर टाइप का हेडलैम्प आता है विद DRL। वहीं पर हम सेलेरियो की बात करें तो सेलेरियो के अंदर आपको नॉर्मल टाइप का हेडलैम्प आता है, इसके अंदर कोई प्रोजेक्टर LED वगैरह कुछ भी नहीं आता है, यहाँ तक कि DRL भी नहीं आते हैं। बाकी दोनों गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर हैं, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उनको आप पावर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन पावर फोल्डिंग का ऑप्शन जो है वो केवल आपको इग्निस में मिलता है, ये चीज़ सेलेरियो में नहीं है। दोनों गाड़ियों में आपको जो है वो रियर में वाइपर मिल जाएगा और डीफॉगर मिल जाएगा, लेकिन इत्तेफाक से सेलेरियो के अंदर रियर में वॉशर भी दिया गया है, ये चीज़ इग्निस में नहीं दी गई है। क्यों नहीं दी गई है, कोई इसका जवाब है नहीं। बाकी यहाँ पर सेलेरियो जो है वो एक हम कहें कि एंट्री लेवल की गाड़ी होने की वजह से, इसका आप टॉप एंड वेरिएंट भी लीजिएगा तो इसके अंदर वो अलॉय व्हील्स ऑफर ही नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उसके अंदर सादे व्हील्स आते हैं जिनके ऊपर व्हील कैप कंपनी की तरफ से लगाई जाती है, और इग्निस के अंदर आपको अलॉय व्हील मिलते हैं। दोनों गाड़ियों के जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उनके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी के बारे में। तो सेफ्टी रेटिंग की बात ना ही करूँ तो बेहतर है। यहाँ पर ABS EBD दोनों गाड़ियों में स्टैंडर्ड आता है। दोनों गाड़ियों में केवल 2 ही एयरबैग आते हैं, ये एक अलग प्रॉब्लम है। और सेलेरियो की तो मैं बात करूँ तो एक एयरबैग स्टैंडर्ड आता है, दूसरा चाहिए तो एक्स्ट्रा अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खलती है कि भाई अगर ये टॉप क्लास की गाड़ी है, आपका टॉप एंड वेरिएंट है उस गाड़ी का, तो ये अलग से पैसे वैसे कहाँ से ले रहे हैं आप, ये तो स्टैंडर्ड देना चाहिए 2 एयरबैग जो हैं। बाकी सेंट्रल लॉकिंग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक दोनों गाड़ियों में आ जाता है। एंटी थेफ्ट अलार्म केवल आपको इग्निस में मिलता है, ये सेलेरियो में नहीं है। और डे नाइट रियर व्यू मिरर भी दोनों गाड़ियों में आ जाता है, लेकिन इनमें से कोई भी गाड़ी में वो ऑटोमेटिक ऑटो डिमिंग वाला फीचर नहीं आता है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में केवल सीट बेल्ट वार्निंग आ रही है, डोर अजार वार्निंग आ ही नहीं रही है। इंजन इमोबिलाइजर और क्रैश सेंसर ये दोनों फीचर दोनों ही गाड़ियों में आते हैं। इंजन चेक वार्निंग केवल और केवल सेलेरियो में आती है, ये इग्निस में नहीं आती है। अब बताइए, इग्निस जो है वो इनका प्रीमियम प्रोडक्ट बताते हैं ये लोग, और उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिए ही नहीं है। एंटी थेफ्ट डिवाइस दोनों गाड़ियों में लगी हुई है, स्पीड अलर्ट दोनों गाड़ियों में आ जाता है, लेकिन स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक का फीचर जो है वो केवल इग्निस में आता है, ये सेलेरियो में नहीं है। लेकिन सेलेरियो के अंदर प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर टाइप के सीट बेल्ट जो है वो जरूर आते हैं, ये इग्निस में नहीं आते हैं।
और बाकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको सेलेरियो के अंदर बिल्कुल बेसिक दी गई है। इसके अंदर ना तो कोई टच स्क्रीन है, ना एंड्रॉयड ऑटो है, ना एप्पल कारप्ले है, कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल सी सिस्टम दी गई है जो कि 4 स्पीकर के साथ आती है। वहीं पर हम बात करें अगर इग्निस की तो 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी यूजेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी स्पीकर इस गाड़ी के अंदर भी केवल 4 ही आते हैं और किसी भी बड़े ब्रांड के नहीं आ पाते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये पूरा लेखा जोखा है। तो अब क्लियरली दोनों गाड़ियों में प्राइस वाइज जो है वो 2 लाख का डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पर फीचर्स में तो डिफरेंस देखना लाजमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर फीचर वाइज इग्निस ज़्यादा रिच है, ज़्यादा फीचर इग्निस में मिलते हैं, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी क्या इग्निस खुद वैल्यू फॉर मनी है? तो जी नहीं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आनी चाहिए थी, जो कि चीज़ें उसके अंदर नहीं आ रही है। बाकी अगर सेलेरियो के साथ ही कंपेयर करना है तो जी हाँ, इग्निस अच्छी गाड़ी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इग्निस गाड़ी लेने जितने पैसे आपके पास हैं तो आप दूसरे ब्रांड की गाड़ी अभी ज़रूर देख के आइए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।